वरना भी बनते जी। मंगल हो। भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये स्कंद और उपदेश में क्या डिफरेंस है? हाँ, स्कंद और उपदेश में क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत देख, उपदेश कैसे कि प्रवचन होते हैं, लंबे लंबे प्रवचन होते हैं। स्कंद जी। कैसा होता है? एक शब्द भी स्कंद हो सकता है। एक शब्द भी जो आपको ज्ञान दे, वो एक शब्द भी स्कंद हो सकता है। उसको समझना ऐसे डिफिकल्ट है, जब मैं किसी कभी क्लास लूंगा तभी उसमें समझ सकता है आपको वो, कि उसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, पर बहुत डिफरेंट है। 84,000 प्रवचन नहीं है, 84,000 जी। धर्म स्कंद है, भगवान द्वारा बताए गए। तो वो छोटे जैसे छोटे विराग, मतलब जैसे जैसे विराग ये एक धर्मस्कंद हो गया, है ना। अच्छा। निर्वेद ये एक धर्मस्कंद हो गया है, ठीक है। और अभी ये विराग निर्वेद ये एक प्रवचन के अंदर इस्तेमाल किए हुए शब्द है। अच्छा। अच्छा। मे बी, जस्ट गेस। जी। भंते जी, जैसे ना हमारे साथ जैसे जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, तो ये हमारा ना विपाक और या पुण्यकर्म क्या मतलब किसके अनुसार हो रहा है? देखिए, जो भी अच्छा बुरा आपके साथ हो रहा है वो सभी आपके कर्म है। कुछ कुछ जी। मनोकर्म होते हैं, कुछ कुछ कायिक कर्म होते हैं, कुछ कुछ वाणी के कर्म होते हैं। मनोकर्म में कभी कभार क्या होता है, आदतें आप गिन सकते हैं, विचार करने का हम्म। तरीका आप गिन सकते हैं, आसक्ति गिन सकते हैं। कभी कभार कई सारे कर्मों के विपाक तो हमारे वर्तमान जीवन के कर्म ही है, वर्तमान जीवन की आसक्ति है। कई सारे दुख जो हम भोग रहे हैं ना, आसक्ति के कारण भोग रहे हैं। पूर्वजन्म के कर्मों के फलों के कारण नहीं भोग रहे। पूर्व जन्मों के। कर्मों के कारण नहीं भोग रहे, अपनी वर्तमान की आसक्ति के कारण नहीं भोग रहे कई सारे दुख। अच्छा, ज्यादा जो दुख है वो अभी के आसक्ति या विपाक या जो हम पुण्य काम कर देखिए, रहे हैं उसके आसक्ति, इसी जन्म के आसक्ति, हाँ, आसक्ति मोस्टली आपके दुख आसक्ति के कारण ही है। और जो जो पूर्व जन्म का है मतलब वो कम है उसका विपाक, ये वो क्या तो मैं वही, समझ आप नहीं। जिस योनि में हम उत्पन्न हो गए हैं, जैसा रंग रूप लेके उत्पन्न आए हैं, गरीबी अमीरी लेके आए हैं, वो सभी पूर्वजन्म कर्म दे चुके हैं आपको विपाक। अच्छा, वो विपाक मिल चुका, उसका कुछ विपाक मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा ही विपाक मिल गया? ऐसा तो होगा कि कुछ विपाक नहीं, रह कुछ भी रहा कुछ हो। छूट जाते हैं ना। ऐसा है, बहुत सारे छूट जाते हैं कभी कभार। हजार हजार जन्म लग जाते हैं विपाक देने के लिए, हजार जन्म बाद मिलता है। एक एक कल्प बाद मिलता है कभी कभार कुछ कुछ। जी जी बंधु जी, बहुत अच्छा क्लियर हुआ आज। ये क्लियर हो गया। कर्म सिद्धांत में और बहुत सारी बातें क्लियर होने की बता रहा हूँ मैं आपको। और कई सारे लोग, कई सारे भ्रांति लोग के मन में कर्म सिद्धांत को लेके, मैं बता रहा हूँ। जी, मेरे भी थी ये अभी आज भ्रांति मतलब कम हुई। नहीं तो मैं भी ये सोच रहा था। तो यानी कि मुझे इस प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है अपने आप को ग्रो करने के लिए। और बंदे जी, ये विशु क्वेश्चन बनाइए। हो ये। जी जी बंदे जी, ये जो चीवर है ना, मतलब जैसे आपका कलर अलग है, महाथेरो जी उनका अलग है, मतलब हर भिक्षु का मतलब अलग अलग चीवर का कलर क्यों है, ये शुरुआत क्या में हमें रीजन? भी ऐसा लगता था कि जो महाथिर होंगे उनका ब्राउन कलर होता होगा, है ना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है दरअसल, ये अपना जिसको जो कलर पसंद है वो कलर पहनते हैं, ठीक है। अच्छा। इंडिया में स्पेशली ऐसा, हाँ, ये जिसको जो कलर पसंद है वो कलर पहनता है, जिसको जो कलर अच्छा लगता है, ठीक है। और चलिए। स्पेशली थाईलैंड में ऐसा है, और ऐसा कई जगह पे भी ऐसा ही है कि कुछ कुछ मोनेस्ट्री से कलर तय कर लेते हैं। जी जी। मोनेस्ट्रीज नहीं का, कि हमारे मोनेस्ट्री में सिर्फ हम यही कलर अलाउड करेंगे। जैसे धम्मा का है, थाईलैंड की धम्मा का मोनेस्ट्री, तो वो ऑरेंज कलर पहना, वहाँ के सारे विश्व से ऑरेंज कलर पहनते हैं, है ना। जैसा जैसा आपने पहना आप हुआ है। नहीं, मेरा ऑरेंज नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, ये ऑरेंज, ऑरेंज दिखा हुआ आपको? जी देखना है? जी जी। रुको दिखाऊंगा, मैं भेज दूंगा आपको फोटो। ऑरेंज कलर होता है वो, नहीं क्या, केसरी। हाँ हाँ हाँ, तो वो केसरी। धम्मा का के मोनेस्ट्री के केसरी कलर पहनते हैं, ठीक है। को अभी आप श्रीलंका की मोनेस्ट्री देखेंगे, कौन सी बुद्ध रश्मि वाली, अपने गुरु बनते जी जी की, जी जी। तो लोग रेड हाँ हाँ। रेड, वो लोग रेड, रेड हाँ पहनते हाँ हैं। हाँ। जी जी जी, ठीक है। गुरुनानक बनते जी। और थाईलैंड में जो फॉरेस्ट मोनेस्ट्री में जो रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट में जो रहते हैं, जंगलों में जो रहते हैं, वो ये वाला कलर पहनते हैं, क्योंकि ये मिट्टी कलर है ना। जी। तो हाँ ये हाँ हाँ। फॉरेस्ट मोनेस्ट्री के ये पहनते हैं, मतलब वो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। जी जी बनते जी। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कलर है, अपने अपने हिसाब से लोग कलर चूज करें, जिसको जो अच्छा लगता है वो कलर पहनता है। तो मुझे ये कलर पसंद है, इसलिए मैं ये कलर ये कलर पहनता हूँ, जी ठीक है। बनते जी। जी जी मैं बनते जी। पहले येलो पहनता था, मैं पहले बहुत सालों पहले, 2 सालों पहले, पर अब यहाँ पे अच्छा आने पर ये कलर पहनना चूज किया। अच्छा अच्छा बंदित, जैसे आपने बताया कि ना, जैसे उपासकों को मतलब धम देना नहीं देने चाहिए, उनको अहंकार रहता है, बहुत जगह ऐसा है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा किसी ऐसी संस्था का। 90% ऐसा है, 90% ऐसा है। हाँ, इंडिया इसके में। कारण हमें बहुत लेकिन कुछ फेस करना पड़ता है।
बनती थी, लेकिन इंडिया में ये भी तो भिक्षुओं का दमदान भी तो बहुत कम है ना। जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैं वेस्ट यूपी की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत कम है। और जैसे हमें तो धम सुनने के लिए, मतलब अभी तो मैं इतना सुन रहा हूँ क्योंकि तो बुद्ध रश्मि का, मतलब मैं इतना वो मतलब दिल से मतलब वो करता हूँ, क्या बोलूँ इसको है। और कृतज्ञता। जैसे जी, जैसे संदेश जी सर हैं जो, इनका भी मैं मतलब बहुत मैत्री मंगल कामना इनके लिए मतलब कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ये इतना सब कुछ मेरे को सुनने को मिल रहा है। तो मतलब हमारे यहाँ तो फिर ऐसा है ही नहीं, तो उसमें भी तो मतलब प्रॉब्लम है। फिर मैं भी हाँ, तो वहाँ जहाँ पे अब चॉइस अवेलेबल नहीं है, जी इस भी अगर हमारे पास चॉइस अवेलेबल नहीं है तो हम उपासक को बुला रहे हैं। पर क्या कई जगह पे क्या हो रहा है कि भिक्षु अवेलेबल है पर भिक्षु को बुलाते ना, भिक्षु को ना बुलाते हुए लोग उपासक को बुला रहे हैं। जी जी, हाँ ये तो है बंदे जी, होता है ऐसा सिर्फ ही। उनके मन में क्या, उनके सिर्फ किस लिए बुला रहे हैं, ताकि वो उपासक काफी अच्छे से बताता है। ये बात होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी हम्म। प्रकार से होना ही नहीं चाहिए। अगर आप बुद्धिज्म में से बहुत सारी कथाएं मिलेंगी आपको भगवान के समय की, कि कई सारे लोगों को अच्छा प्रश्न देना नहीं आता था, पर फिर भगवान भेजते कि तुम जाओ देखिए आओ, क्योंकि तुम भिक्षु हो, तुम्हारे से लोगों में स्पर्श हो सकता है, धर्म स्पर्श हो सकता है। अभी आप देखिए नागपुर में कई जगहों पे अवेलेबल भिक्षु अवेलेबल है, पर फिर भी कई जगहों पे उपासक को बुला जाता है। आज भी इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में कितने भिक्षु होते हैं आप देखिए बड़ा। जी जी बनते जी, महाराष्ट्र में तो बड़े बनते बड़े। जी काफी काफी मतलब बुद्धिज्म भी काफी है और भिक्षु लोग भी काफी मिलते हैं वहां, तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। और महाराष्ट्र के ये लोग भूल गए हैं कि देखो ये एकेडमिक तो पिछले एकेडमिक जो यूनिवर्सिटीज है वो तो भाई पिछले 30-40 सालों से है। पर धर्म जी उतने तब नहीं बढ़ा, धर्म पिछले 10 सालों से बढ़ा है नागपुर में। क्योंकि मैं नागपुर का, अच्छा। मेरा खुद बर्थ है नागपुर का, मुझे पता जी है। जी जी। और कैसे बढ़ा, जब नागपुर में भिक्षु संघ की संख्या बढ़ी। अच्छा। जब जब भिक्षु संघ की संख्या बढ़ती है, जहां जहां भिक्षु संघ की संख्या बढ़ेगी वहां सही मायने में धर्म बढ़ेगा, वरना सिर्फ अहंकार बढ़ेगा। जी जी, वरना वो तो पिछले पता दस है। इतने कई सालों से समता समिति दल नागपुर में था, त्रिलोक बौद्ध महासभा, बहुत सारे बड़े बड़े ये थे। पर धर्म जी पिछले बनते 10 साल जी। जितना 20 साल जितना अधिका वो, क्योंकि जब भिक्षु संघ बढ़ा। तो जहाँ पे अवेलेबल नहीं, अभी इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, मैं देखता हूँ कि एक भी भिक्षु वहाँ पे, एटलीस्ट इतने बड़े एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में कम से कम एक या दो तो भिक्षु होने चाहिए। जी बनते जी, जी बनते पर जी। सारे के सारे मुझे उपासक दिखते हैं। तो ये अब आप थाईलैंड आके देखिए, थाईलैंड में जितने भी कॉन्फ्रेंस होंगे उसमें भिक्षु आपको देखने के लिए मिलेंगे। जी पर ये बनते जी। इंडिया में ट्रेडिशन नहीं। तो इंडिया में बुद्धिज्म जो हो रहा है ना, नॉलेज एक बुद्धि विलास बन जा रहा है बुद्धिज्म नॉलेज। हाँ, एक तो बहुत कम है आप यहाँ पर देखिए बुद्धिज्म। विपश्यना में एक बहुत प्यारा है कि विपश्यना में अगर कोई भी भिक्षु अगर उस शिविर में बैठता है, अगर उस जी शिविर में बैठता है तो क्या होता है कि सबसे पहले उसको तो ऊंचा आसन दिया जाएगा। जी ठीक है। उसके अलावा उसको पहले बुलाया जाएगा, भिक्षु को। जी और आचार्य ऐसे अनुमति मांगेगा कि कृपया करके हम आपको सिखाना चाहते हैं, अनुमति दीजिए। मतलब भिक्षु को सिखा रहे हैं और फिर भी भिक्षु को से ही अनुमति मांग रहे हैं। तो गुरु जी ने देखो ट्रेडिशन को कितना मेंटेन रखा। जी 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 भले ही आप सिखा रहे होंगे, आचार्य होंगे, आप भिक्षुओं को विपश्यना सिखा रहे होंगे, पर आप अनुमति लीजिए पहले उनको सिखाने के लिए। जी तो एक वो ट्रेडिशन जो है, जो आदर, जो पद और प्रतिष्ठा है, उसको जब तक मेंटेन नहीं रखा जाएगा, उस हरारे को जब तक मेंटेन नहीं रखेंगे, तब तक धर्म का जो सही मायने में जो बढ़ना चाहिए उस प्रकार से बढ़ेगा नहीं। जी 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 बनते जी। अच्छा बनते जी, आप ना ये देशना कब से दे रहे हैं, मतलब धर्म कब से दे रहे हैं? ये प्रश्न आपने क्यों पूछा? मतलब बहुत अच्छा देते हैं आप, मैं भी चाहता हूँ ना, मतलब मुझे भी ना बोलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब पर मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर आपसे सीख लूँ थोड़ा सा, कि मतलब आप बताएंगे ना उसका कि कैसे, क्योंकि दरअसल मैं आपने बोला था बचपन से कि ही। हाँ, बोलिए क्योंकि बोलिए। क्योंकि आपने बोला था एक दिन मैं ना अपने ऊपर, मतलब मैं भिक्षु कैसे बना, तो मैं उसके ऊपर क्लास लूंगा, तो आप ले ही नहीं पाते, बहुत सारी ऐसी चीजें आप बोल तो देते हो लेकिन कर नहीं पाते फिर। तो इसलिए फिर मैं तो इसलिए मैंने कहा आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछूंगा बड़ा ही। स्टेटमेंट था, पता है क्या? बहुत सारी सब बोल तो देते हैं पर आप करते नहीं है। मतलब मैं वो उस वे में मेरा नहीं है, मतलब जैसे आपने बहुत सारे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन, जैसे मैंने आप फिर मतलब ऐसा नहीं मैं बोला कि आपको टाइम नहीं होता होगा, इस वजह से मतलब मेरा दरअसल वे वो बात नहीं है। ऐसी है कि मैं बताना चाहता हूँ, कई सारी बातें मैं बोल रहा हूँ कि बाद में बताऊंगा। तो मेरा ना उद्देश्य ये है कि मैं उसको डेप्थली बताऊँ, उसको अच्छा विस्तार से बताऊँ, कोई बात छूट ना जाए बताते हुए। जी जी इसलिए मैं कहता हूँ कि बाद में बताऊंगा। पर क्या करता है कि मेरे एक के बाद एक शेड्यूल लगे ही होते हैं और उसको फिर मुझे पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिलता है ना। जी अभी ऐसा नहीं जी कि मैं जो भी आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस आके बैठ जाता हूँ, पहले खुद एक बार पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ।
है ना। जी जी तो इसलिए भी जो मैंने टॉपिक्स, वजह से कि मुझे जो टॉपिक मेरे पास है, जैसे कि भी मेरे जो टॉपिक आगे रखे अभी वहां पे मुझे आगे जाके बताना है, 21 श्लोकों पे बताना है और कई सारे से बताना है। पर वो उसको मुझे जी पढ़ने के लिए समय नहीं मिला, ताकि मैं उसके बराबर नोट्स निकाल सकूं, बराबर पॉइंट टू पॉइंट आपको बता सकूं, कोई बात छूटे ना। जी तो जी मुझे जी। पढ़ने का समय नहीं मिला, तो जैसे ही मिलेगा शायद से 1-2 साल भी लग सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा, अगर जिंदा रहूंगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, और समय मिला तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। पर मेरी इच्छा है कि बताने की, पर क्या करूँ, एक के बाद एक काम आ जाते हैं मुझे। अभी मेरा एमए शुरू, तो उससे ज्यादा ज्यादा मेरे पीछे काम लगा। जी बनते जी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। हाँ तो फिर आप बता रहे थे कि बचपन से आपको मतलब शौक है बोलने का। नहीं, बस शौक ही नहीं था मुझे बचपन से। दरअसल आई वॉज स्टेज, मैं एक स्टेज परफॉर्मर था बचपन से ही, ठीक है ना। जी तो बचपन से मैं एंकरिंग वगैरह करता था, है ना, ड्रामाज वगैरह करता था, स्पीचेस वगैरह देता था। जी जी तो जी एक जी वाक कौशल्य एक अलग होता है। तो वो मेरे में वाक कौशल्य पहले से ही मैं डेवलप कर चुका था बचपन से। स्टेज परफॉर्मर होने के कारण मुझे पता था, ये सारी अपने आप सीख गया था मैं, ठीक है। जी फिर पढ़ा, डेप्थली डेप्थली पढ़ने के कारण धर्म अच्छे से बता पाया। आज भी मैं पढ़ता ही हूँ, आज भी इतना नॉलेज होने पर भी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सॉरी। पर आज भी जब भी आपको मैं कुछ बताने जाता हूँ तो पहले पढ़ता हूँ। जी जी इवन आप जी देखिए, भले धम्म सेम भी है, तो जो भी अच्छा बताना चाहते हैं हम पहले पढ़ते हैं, उसको पहले रिवाइज करते हैं, एकदम से बताना नहीं शुरू करते, है ना। जी 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 जैसे कि आज मैं धम्म देसना पे बताना था, तो मुझे कुछ पढ़ना था, पर मेरी सारे किताबें इंडिया में हैं, और तो मुझे एक चीज चाहिए थी, तो मुझे मिले नहीं, इसलिए उतना उतना बोल नहीं पाया आज, है ना। अच्छा तो अच्छा। मुझे जैसे कि कुछ पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं पाया, तो इसलिए ऐसा कई बार मुझे पहले निकालना पड़ता है कि कहाँ पे दिया होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम चाह रहे सटीक किस में जाए, हमारे अपने जी शब्द कम रहे और भगवान के शब्द ज्यादा रहे, हमारा इससे फोकस ज्यादा जी रहता है। बाकी मेरा बोलने का कौशल तो पहले से ही था, पर बोलते समय हमारा ध्यान ये है कि बुद्ध के शब्द ज्यादा रहे, हमारे शब्द जी कम रहे। इस बात का ध्यान रखना कभी भी। जी जी बनते जी। क्योंकि बनते जी दम देना सबसे बड़ा दान है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत ट्राई करता हूँ, मतलब बहुत लोगों को मतलब कोशिश भी करता हूँ भाई दम सुनाऊं उनको या लाऊं। तो मतलब बच्चों के लिए भी मेरा एक फ्रेंड है हेमंत, तो हम भी ट्राई करते हैं उनको, मतलब जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो कोई प्रोग्राम रख लेते हैं छोटा सा, ताकि बच्चों को धर्म सुने, मतलब हमें भी उसका पुण्य प्राप्त हो या लोगों को भी धर्म सुनने का मौका मिले। तो मतलब मुझे लगता है कि वो कोई सीख ही नहीं पाता, फिर क्या मतलब वो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, मतलब मैं उनको सही से नहीं, समझा नहीं पा रहा, क्या क्या करूं मैं उसके लिए, मतलब ऐसा। देखिए, मेरे दो शिष्य हैं, ठीक है, मतलब शिष्य तो मेरे बहुत है, पर मेरे दो जो सबसे करीबी शिष्य है, जी उसमें से देखिए, एक है काफी श्रद्धावान, श्रद्धानुसारी आप बोल सकते हैं, दूसरे है काफी बुद्धि से, दिमाग से काफी जी काफी शार्प है ना। जी जी तो अभी वो जो बहुत शार्प है, काफी जी बोलने में भी काफी शार्प है, दिमाग से भी काफी शार्प है, मेरे ख्याल से 17-18 साल का होगा वो, काफी करीबी जी शिष्य है मेरा। अब वो जब बताता है धर्म, तो बहुत ही अच्छे से बताता है, पर फिर भी कई सारे विषयों में अटक जाता है। अब फिर भी अब अभी जो इतना अच्छे से बता पाता है, इसलिए क्योंकि वो मेरा बहुत समय बिता चुका है। हमेशा मेरे से कोई ना कोई सवाल पूछेगा, हमेशा उसके पास कोई ना कोई सवाल होते धर्म को लेके। हमेशा मैं अक्सर देखता हूँ कि उसके पास कोई ना कोई धर्म के सवाल होते ही है। जी मुझे मुझे ये बताओ, हमेशा कोई ना कोई मेरे पास अपने, तो क्यों, इसका मतलब धर्म पे चिंता हमेशा वो करता रहता है, इसलिए जी उसके जी पास नए नए सार आते रहते हैं। और इसलिए फिर वो अच्छे से लोगों को बता पाता है, क्योंकि उसको खुद डाउट होते हैं। तो डाउट होने पर उसको समझता है कि इसको कैसे बताओ कैसे बताओ, तो फिर वो भंते से आके पूछता है। तो अगर आप बुद्धिमान हैं, तो आप हमेशा सोचते रहिए धर्म पे, है ना, अलग अलग विषयों पे सोचते रहिए। और उसके लिए आपको कम से कम अपने 24 घंटे में से कम 5-6 घंटे, ज्यादा समय भिक्षु के साथ बिताना पड़ेगा आपको, या उस अच्छा विद्वान के साथ जो बहुत अच्छे धर्म देता है। अगर आप दूसरे किस्म के श्रद्धावान किस्म के हैं, तो फिर आपके लिए बहुत हार्ड रास्ता है धर्म बताना, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक बार उस जूही, जो कि श्रद्धा में काफी अच्छी है, तो ऐसा ही एक बार उसको अपने दोस्त को धर्म समझाना था। तो जब जी जी धर्म समझाना था, तो जब वो समझाने का प्रयास कर रही थी, तो उसको जी उसको कई सारे प्रॉब्लम्स आई धर्म समझाने में। फिर वो पढ़ना शुरू की, फिर उसने मुझसे पूछी, बनते मैं क्या क्या पढ़ूं। मैंने बोला, देख तुझे इसमें ऐसा मिलेगा, उसमें ऐसा मिलेगा। और जब उसने खुद ने पढ़ना पढ़ा, तो उसने मुझे कॉल की बोली, बनते मैं आज जाके समझी कि आप जब हमको धर्म बताते हैं, तो धर्म बताने के लिए आप कितना कुछ पढ़ते होंगे। जी 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 बनते जी। तब जाके उसको, जब मेरे लाइब्रेरी में जो मेरे बुक्स, मेरे विहार में जो बुक्स दिखे, तब जाके उसे उस बुक्स का महत्व पता चला, कि क्यों इतने सारे बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों इतने सारे बुक्स, अलग अलग वैरायटी के बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तब जाके उसको इंपॉर्टेंस पता चला, कि जब वो खुद बताने के लिए गई धर्म। क्योंकि जब धर्म बताना जी चाहते, तो एक एक विषयों को डेप्थली बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक एक, क्योंकि बारीक से बारीक बात समझानी पड़ती है समझाने के लिए। समझ रहे हैं जी आप। जी जी बनते जी बिल्कुल। बहुत तो बहुत बहुत अच्छा ज्यादा लगा मेरे वाचन होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा को। जी सुना हुआ होना चाहिए, उसके साथ एक तो भी आपका मित्र होना चाहिए, जिसको बहुत धर्म अच्छे से बताना आता, उसके साथ हमें ज्यादा समय बिताना चाहिए, ठीक जी है। बनते जी।
जी है ना। जी बनते। कुछ बुक है जो आपने पढ़ लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपने कौन सी बुक किताब पहले पढ़ रहे होनी चाहिए? सबसे पहले बुद्ध और उनके समकालीन भिक्खु, ये किताब पढ़ लो, मेधन की सावनकर जी की। जी मेधन की भिक्खु भिक्खु मेधनकर जी की। दूसरी जी किताब पाल कारोस की किताब पढ़ लीजिए। ठीक है। जी द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा। इसके अलावा ऐसे कुछ बेसिक बुक्स है जो पढ़ के होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप कुछ क्लियर हो सके धर्म बताने लोगों को। जी जी बनते जी। बिल्कुल बिल्कुल बनते जी। और धर्म बताने हाँ, से शुरू करने से अच्छा धर्म चर्चा शुरू कीजिए। धर्म चर्चा, हाँ जी 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 बनते जी, ये सही, ये चर्चा सही से शुरू बोल। करेंगे तो अपने आप आपका वो पैटर्न आ जाएगा। ठीक है। जी 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 बनते, धर्म चर्चा मतलब स्टार्ट कर दे किसी भी टॉपिक को लेके, है ना। हम्म। और बनते जी जैसे ना हमें मतलब धर्म सुनना ज्यादा चाहिए, सुनने से मतलब ज्यादा बेनिफिट है या बुक्स पढ़ने से, मेरा लास्ट सुनने से क्वेश्चन। ज्यादा बेनिफिट, सुनने से ज्यादा सुनने से धर्म स्पर्श अच्छा होता है ना। जी वो तो, हाँ पढ़ने हाँ के जी। लिए आप में विद्वता पहले वैसे होनी चाहिए। जी बनते जी। पढ़ने के लिए प्री नॉलेज रखता है, जी बनते जी। पहले वैसे नॉलेज होना चाहिए, तब जाके पढ़ना आप ज्यादा श्रेयस्कर होगा। तो सुनना पे ज्यादा बल देना चाहिए, पढ़ने से अहंकार उत्पन्न होने ज्यादा चांस रहते हैं। जी बनते जी। पर पढ़ने वाले का ज्यादा प्रज्ञा अच्छी होती है। अच्छा। जी बनते जी। और थैंक यू सुनने बनते जी। वाले का पालन अच्छे से होता है, अनुसरण अच्छे से होता है। अनुसरण अच्छा, ठीक है। तो दोनों ही है। रोहित, रोहन जी। जी बनते जी। साधु साधु साधु। हो गए 20 मिनट संदेश। रोहन जी प्लीज अनम्यूट माइक. आहे अजिंक्य आहे. वंदा भी बनते हैं। मंगल बोलिए रोहन जी। हाँ सर, बनते, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैंने 10 दिन मेडिटेशन किया है, तो उस बारे में मैंने मेरे फ्रेंड को बताया था कि मैंने 10 दिन की विपश्यना की है। तो उसके बाद मैं उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी थोड़े बीमार रहते, घर पे रहते। तो उसका एक मुझे सवाल था कि तू मेरे पिताजी के साथ मेडिटेशन के लिए बैठ सकता है, कि ताकि उनको थोड़ा सा बीमारी में वो थोड़े बाहर हो जाए, और उससे उससे उनके अच्छे अच्छे लाभ हो जाए। तो मैं हम्म। उसे रिक्वेस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी आज लेक्चर में बताया कि धम्म देशना कैसे दे सकते हैं, मतलब दे दिए जाते हैं। तो ये मतलब राइट व्यू है क्या, कि मैं उनके साथ मेडिटेशन को बैठने बैठने के बाद उनको कुछ लाभ हो जाएंगे, कि उसके बारे में आप हो कैसे मुझे सकता है, एक्सप्लेन कर हो सकते सकता है, बिल्कुल। आप उनका ध्यान के लिए बैठिए। ध्यान के लिए हैं? ओके बैठते हुए मैत्री कीजिए, मैत्री के साथ उनके साथ अगर उनकी श्रद्धा चित्त होंगे, उनके पुण्य होंगे, तो उनको जरूर लाभ होंगे। ओके 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 ओके। क्योंकि वाइब्स वैसे होते हैं ना। अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा, समझिए। यही मेरा सवाल था आपसे, तो मैं आपको हैंड रेस किया था। ठीक है, ठीक। धन्यवाद सर जी। तनिष्का। वंदन हाँ, तनिष्का। वंदन वंदन। वंदा में तन, हाँ तनिष्का बोलो। हाँ तनिष्का बोलो ना। पंते जी, मैंने आपको बिहार में एक बार पूछी थी कि चीवर के जो कलर रहते हैं वो किस पे बेस्ड है। मैंने भी तो बताया आपने नहीं था। बोले थे वो ट्रीज के जो लीव्स रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ वो कलर जो है ना, वो जो कलर है, मतलब उन्होंने जो सवाल पूछा ना, उन्होंने ये सवाल पूछा तनिष्का कि अलग अलग कलर क्यों पहनते हैं हम लोग। तो मैंने उनको बताया कि हमारे अब हमको जो कलर पसंद है, पर चीवर के भी कुछ पर्टिकुलर कलर होते हैं। उसी कलर में हो सकते चीवर, उसके बाहर कलर नहीं हो सकते। है ना। तो आप क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का चीवर नहीं पहन सकते। ठीक है, ब्लू कलर का चीवर नहीं पहन सकते। या फिर ऐसे जो मतलब पत्ती झड़ने के बाद जो जो कलर होता होगा, उन्हीं कलर के चीवर आप पहन सकते हैं। या मट्टी कलर का चीवर, एक काशा चीवर, उसके बाहर का जैसे ब्लू कलर के आप चीवर नहीं पहन सकते, ऐसे टाइप के। ओके तनिष्का। हाँ। पंजाबी अमिता बनते जी। जी। मंगलो। हाँ, बस जी मुझे पूछना था इस चुअर के बारे में। ये तो अभी मेरे मन में प्रश्न है। हमें तो पता नहीं रहता है कि भंती जी को कौन से कलर का चिवर देना चाहिए। हम हाँ। हमारे उल्लासनगर में भंती जी लोगों के पास ही रहता है वो चिवर। वो सिलाते कहीं पे तो हम उधर से लेके आते, मतलब वही देते हैं हमें। खाली पेड करना हम्म। पड़ता है। तो हम्म। ऐसे कुछ रहता है कि इन भंती जी को के लिए ये चिवर देना चाहिए, इनको ये देना चाहिए, ऐसे कुछ होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी श्रद्धा से आप कुछ भी दे सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि उन्हें पहनना चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स क्यों आपको उनके कलर का देना चाहिए, देना पड़ेगा फिर।
ऐसा तो हाँ कुछ नहीं है पता आप। पता यहाँ ज्यादातर मतलब भंती जी है ना मेरे पहचान के, आनंद भंती जी, उनका थोड़ा सा अलग कलर है। उनको तो मेरे हाँ हाथ तो से देखिए, अभी अभी तक आपको पता है कैसे नहीं, देखिए अभी मैं इसी कलर में हमेशा हमेशा दिखूंगा आपको, हमेशा मैं यही कलर का पहनता हूँ। तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि मैं यही चीवर पहनता हूँ, है ना। हाँ, पर जरूरी नहीं कि आप किसी और कलर का चीवर दान दे रहे हैं तो आपका पुण्य नहीं होगा। उतना ही पुण्य होगा जो आप नॉर्मल, मतलब अगर मुझे कोई और कलर का भी अगर आप चीवर देंगे तो आपका वही पुण्य होगा, उस पुण्य में कोई कम ज्यादा नहीं होता है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि बनते जो कलर का चीवर पहनते हैं वही कलर का आपने चीवर देना चाहिए, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, ओके। है ना। और नहीं पर आज मेरे ख्याल तक से इंडिया आपने में स्पेशली मैं देखूंगा, इंडिया में एक बात बोलूंगा मैं कि ऑरेंज कलर का चीवर इंडिया में रेयरली ही कोई पहनता है, तो कृपया करके ऑरेंज कलर का चीवर मत दिया कीजिए आप। मैं मोस्टली उपासकों को देखता हूँ कि इंडिया में लोग ऑरेंज कलर का चीवर बहुत देते हैं, वो अक्सर सिर्फ पड़े रहते हैं, पता है आपको। तो कोई तो ऑरेंज पता कलर का नहीं चीवर रहता है मत। ना, एक्चुअली वो पता नहीं नहीं नहीं, मैं रहता है। बता रहा ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात बनती देखिए कैसा है कि जी। अगर भिक्षु बताएंगा ना तो ऐसा लगता है, फिर लोग बोलते रहे तो चूजी हो गया, भिक्षु लोग चूज कर रहे हैं, भिक्षु हो क्या, भिक्षु तो कुछ भी पहनना चाहिए जो मिला वगैरह, लोग ऐसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो उनकी अभी बुद्धिमत्ता अगर, है बनती जी, जो ऐसे बात पर वही बोलते ना, हैं। इसलिए तो वही जो उपासक जो अच्छे फैमिलियर है भिक्षु के साथ, जिनके कनेक्शन अच्छे हैं, उनके अगर आप उनसे जाके बात करें तो उनको बड़ा पता रहता है कि भिक्षु को अच्छी देना, है ना। हमें ऐसे तो लगता है वही कि वो। कोई तो बनते जी नए आते हैं, जैसे आप हमारे लिए नए हैं। सपोज आज हम्म मुझे चिवर देना है तो मैं मेरे हिसाब से एक चिवर लेके आएगी, आपको देगी। पर आपको वो पहनने में आना चाहिए ना, आपके यूज में होना चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा है कि आज तक जो जो बंती जी पहनते थे वो पता था कि ये मरून कलर की ही पहनते हैं, इनको यही कलर देना चाहिए, हम्म। ये कलर की पहनते हैं, इसको इनको देना चाहिए। तो ऐसे यूज में आना चाहिए। हमारे बिल्कुल, यहाँ मुझे बंती भी जी ने लगता है। प्रोग्राम लिया था इसका सामनेर का। उसमें मेरे हम्म मतलब देवर के लड़के, मेरे भाई का लड़का, मैंने इन लोगों को बनाया था। और मैंने खुद उनको च्यूअर बनाया था, उनको लेके मेरे हाथ से। और फिर वो च्यूअर मेरे पास ही रह गया। ओ, फिर किसी फिर वो बड़े भंती जी ने मुझे रिटर्न कर दिया कि वो मैं नहीं पहनता है तो और किसी को काम आए। तो मैंने उसको ड्राई क्लीन किया, अच्छे से प्रेस किया और कपबोर्ड में रख दिया। वो एक दो ऑरेंज नहीं, कलर का था चार क्या वो? पांच कपबोर्ड में रख दिया, ऊपर सबके ऊपर। ऑरेंज कलर का है क्या? ऑरेंज कलर का है क्या? नहीं, मरून कलर का, मरून कोई कलर ना का कोई था। आएगा, देखिए महरून कलर के बहुत सारे फिर भिक्षु लोग चिवर पहनते हैं, महरून ऐसे पहनते हुआ हैं। एक बट वर्षावास में, पिछले वर्षावास में एक भंती जी हमारे घर है, उनको हमारे गेट को पता है सबको कि यहाँ भिक्षु आते हैं ना, इनके घर से कभी खाली नहीं जाते। तो वॉचमैन सीधा घर पे लेके आते हैं। तो वो लेके आए तो उनको मुझे बोल रहे थे तुझे सिलाई आती है क्या? हाँ मुझे सिलाई आती है, क्या करना है? तो मुझे चिवर सिलाना है। मतलब ये तो बहुत बड़ा रिस्क है बंटी जी, मैं कैसे सिलाऊं? लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे चिवर है, आप देखो आपको पसंद पड़ते। अरे उनको इतना खुशी हुई पूछो मत। अरे मैं क्या बोले, फुटक्याने एक डोळा मागला आणि दोन दोन डोळे भेटले मला, असे बोलले. म्हटलं वाव महाराष्ट्राची कहावत है, खूप मस्त असतात। नहीं देखिए, बंटी जी। डिपेंड करता है, आपका दान कभी भी, जो पुण्य है आपका पुण्य कभी भी वेस्ट नहीं होता, पुण्य पुण्य होता है। पर फिर भी मैं इंडियन उपासकों को बताना चाहूंगा कि ऑरेंज कलर के जो चीवर होते हैं रेयरली कोई पहनते हैं विश्व इंडिया में। पता नहीं वो कैसे ट्रेडिशन शुरू हो गया ऑरेंज चीवर का। पर आप, मैं वही बोलूंगा कि ऑरेंज कलर का कपड़ा मत ही दिया कीजिए, क्योंकि वो आखिर में बहुत किसी काम नहीं आता है मोस्टली। बस ये बताना चाहूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है बंटी जी, 15 मिनट कल पूछूंगी अगला वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे मन में। 3 क्वेश्चन होंगे और जल्दी जल्दी पूछिए। आशा जी प्लीज अनम्यूट माइक। वंदा वंदा मी भंते जी। मंगलो बोलिए आशा जी। हाँ भंते जी, श्रोतापन्न मतलब उसका अर्थ डीप में बताइए थोड़ा सा। श्रोता पद में मेरा एक प्रवचन दिया हुआ है, हाँ हाँ। संदीप जी कृपा करके आप सेंड कीजिएगा आशा जी को। सोतापति मैंने एक प्रवचन दिया है, और गुरु मंत्री जी ने भी एक प्रवचन दिया सोतापति पे, है ना। तो श्रोतापति संक्षिप्त में समझा रहेगा तो जो धर्म के स्रोत में गिर गया हो, धर्म के प्रभाव में गिर गया हो, उसे कहते हैं श्रोतापति। हम्म, श्रोतापति की 3 बातें नष्ट हो जाती है, विचिकित्सा, शैलवत परामर्श और सत्कार दृष्टि। इसलिए वो अभी कभी पीछे नहीं आ सकता, अभी वो आगे ही जाएंगे, उसे भटका नहीं जा सकता। उस श्रद्धा बुद्धम संघ पे एकदम दृढ़ हो गई है, वो 7 जन्मों के अंदर मुक्त होगा ही होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू भंते जी, साहब साहब। हेलो, हाँ वंदना बनते जी। मंगलो बोलिए। बनते जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे किसी को
जैसे किसी को क्या, मुझे ही, जैसे मुझे पाइल्स की भी जो तकलीफ है ना, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे इसको धर्म में, जैसे भगवान ने जो धर्म दिए, जैसे उस समय भगवान को ये मतलब पेट का प्रॉब्लम हुआ था ना, तो उन्होंने मतलब कैसे क्या धर्म दिया, और वो अपने आप देखते देखते ही वो ठीक हो गए ऐसे। भगवान, गे- हाँ, भगवान ने नहीं नहीं जैसे नहीं, भगवान के भी ऐसे कई सारे रोग थे, कई सारे रोग थे जो भगवान के भी रोग ठीक नहीं हुए। जो कर्मों से जो मिला है रोग, वो तो ठीक नहीं जी होगा। हाले हाले वो पूरा विपाक देके ही जाएगा। भगवान को भी जी भगवान को भी पीठ का प्रॉब्लम था, आंखें में पीठ बहुत दुखी उनकी, उनको पैर में भी हो गया था, आंखें में भी उनको वो काफी रक्त रहा, उनके रक्त रक्त गया उनका मतलब वॉशरूम के समय में उनका बहुत ये रक्त गया। तो जो जो कर्मों के कारण जो दुख मिला है वो तो बिल्कुल ठीक होने से रहा, उसका अब दुख भोगना ही पड़ेगा। इवन स्वतापति ठाकुर मतलब बिम्बिसार, उसको भी पैर का जी प्रॉब्लम था, जी शायद से भगंदर हाँ हुआ था, शायद से उसको भगंदर शायद से हुआ था उसको, जी बिम्बिसार को, पर फिर भी उसको दुख भोगना पड़ा। अच्छा था कि जीवक मिल गया तो जीवक ने उसका रोग ठीक किया, है ना। तो इसका दुख हम्म। बहुत होता है, तो इसका तो भोगना ही पड़ता है कि जो कर्म कारण होगा। बाकी आपको विपश्यना हेल्प हो सकती है, विपश्यना से क्षमता डेवलप करें आप, तो काफी हेल्पफुल हो सकती है आपको इसमें पाइप में। जी ठीक है बनते जी, ठीक है, वंदना बनते जी। हमने आज जो पुण्य अर्जन किया, धर्म श्रवण करके, धर्म दे के, चित्त को जो पुनीत किया, चित्त पुनीत करके इस बुद्ध शासन में अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए जो प्रयास किए, ये सारे जो कुशल कर्म है, ये सारे जो पुण्य, जो सारी हमारी चेतनाएं हैं, हम सभी इस पुण्यमय पुण्य को अभिभूत इस बालक को अर्पण करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, यह दीर्घायु हो, इसका जो रोग है वो ठीक हो जाए, यह रोग मुक्त हो, उसकी पीड़ाएं दूर हो और वो सुखी रहे। इसी के साथ कौंडन्य, उनका भी जो स्वास्थ्य खराब है उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए, उनके भी रोग मुक्त हो। यह पुण्य इन सभी के पुण्य में जाके मिले और इनके कुशल विपाकों को उत्पन्न करे और इनका जीवन सुखी बनाए। साधु साधु साधु। सा